जैसा कि मैंने कहा था, अगर ऐसा नहीं होता, ये भाई जोगिंदर चौहान यहाँ खड़ा हुआ है, इसका फान साथ में है, हम वहाँ पर एक भव्य मूर्ति जो है वो खड़ी करेंगे। लेकिन ये मूर्ति जरूर खड़ी होगी पृथ्वीराज चौहान जी की। चाहे रेणु बाला गुप्ता जो मेयर है वो पहुंची हुई थी कार्यक्रम में। इसके अलावा जिला अध्यक्ष जो बीजेपी। भारत का ऐसा इतिहास रहा है जिसमें हमारे वीर सपूतों ने, चाहे वो मुगल आए चाहे अंग्रेज आए, उनके सामने डटकर मुकाबला किया है। तो उन्हीं के उपलक्ष्य में हमने यहाँ पे चौक बनाने की रिक्वेस्ट करी है मेयर साहब से, तो उनका काफ़ी हमें प्रोत्साहन मिला है। कोई भी समाज, कोई देश या कोई परिवार जो अपने इतिहास को, अपने अतीत को, अपने पूर्वजों को याद रखता है, वो हमेशा तरक्की करता है और आगे। पृथ्वीराज चौहान अमर रहे, अमर रहे। हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान अमर रहे, अमर रहे। हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान अमर रहे, अमर रहे। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय। सीधी और लाइव तस्वीरें आप उचाना के नेशनल हाईवे चौक से देख रहे हैं, जहां पर पृथ्वीराज चौहान चौक का जो है आज शिलान्यास किया गया है। आज ईंट पत्थर रखकर यहां पर पृथ्वीराज चौहान चौक की मांग जो है राजपूत समाज की तरफ से की गई है। आप सभी से गुजारिश, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। इसके साथ ही उनकी जो प्रतिमा है, इनकी जो मूर्ति है, वहां पर आज समाज के लोगों की तरफ से पुष्पांजलि अर्पित की गई है और उन्हें पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान हमारे सम्राट रहे हैं और जो कि 11वीं शताब्दी में वे नेता थे, वे सम्राट थे जिन्होंने के कभी जीवन में युद्ध नहीं हारा। एक युद्ध धोखे से हराया गया और जिसके बाद पृथ्वीराज चौहान खुद मारे गए थे उसके अंदर। वे आदमी, वे सम्राट 14 कला निपुण थे और आवाज़ के ऊपर बाण चलाने की कला सिर्फ उनके पास थी या दशरथ के पास थी। पृथ्वीराज चौहान को हम इतिहास के अंदर जो पढ़ते हैं, वास्तव में पूरे इतिहास के अंदर इसका गुणगान बहुत कम कर रखा है। वास्तव में इसने जीवन में बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े सम्राट, बड़े बड़े जो बादशाह थे वे रागे बीजे हैं इस भारत की धरती से, और उसी वजह से सारे सम्राट और बादशाह राजा इसके खिलाफ हो गए थे। जब जाकर तस्वीरें आप नेशनल हाईवे के किनारे से देख रहे हैं, गांव उचाना के पास से, जहां पर पृथ्वीराज चौहान चौक के लिए जो है शिलान्यास किया जा रहा है। काफ़ी संख्या में यहां पर लोग पहुंचे हुए हैं और शिलान्यास की जो रस्म है वो निभाई जा रही है। विधिवत रूप से इस चौक का जो है शिलान्यास किया जा रहा है। समाज के काफ़ी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और ईंटें रखकर यहाँ पर शिलान्यास की जो रस्म है वो निभाई जा रही है। आप सभी से गुजारिश, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। यहाँ पर रेणु बाला गुप्ता जो मेयर है वो पहुंची हुई थी कार्यक्रम में। इसके अलावा जिला अध्यक्ष जो बीजेपी के योगेंद्र राणा और हरियाणा ग्रंथ अकादमी के उपाध्यक्ष एवं प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र चौहान जो है वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और समाज के काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। ये देखिए, विधिवत रूप से मंत्रोच्चारण के साथ यहाँ पर इस चौक का शिलान्यास जो है वो किया जा रहा है। राजपूत सभा के जो पदाधिकारी है वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। राजपूत सभा के संरक्षक कर्नल देवेंद्र सिंह वीर चक्र है, उन्होंने भी यहाँ पर ईंट रखकर इस चौक का विधिवत रूप से जो शुभारंभ है उसमें योगदान दिया है। में 300 तक ऊपर इसके सदस्य हैं और जब से लेके अब तक कोई भी जयंती ऐसी नहीं हमारे शहीदों की, हमारे राजे महाराजाओं की, सम्राट की, जिसको इसने नहीं मनाया। महाराणा प्रताप भवन उचाने के अंदर एक छोटी सी धर्मशाला थी, उसको महाराणा प्रताप भवन में बदलने में सबसे बड़ा श्रेय इसका है। पूरे गांव का सहयोग किया और ये जो जज्बा है ये हर राजपूत में होना चाहिए। सबसे पहले मैं योगी जी, हमारी रेणु बाला मेयर जी आई हुई है, हमारे वीरेंद्र जी आए हुए हैं, कर्नल देवेंद्र जी आए हुए हैं, इनका अपने गांव में आने पर, उचाने में आने पर स्वागत करते हैं। और इस जयंती पर, महाराणा प्रताप की जयंती पर ये शपथ भी लेते हैं कि इसके पद चिन्हों पर, महाराणा प्रताप जी के पद चिन्हों पर चल के हम अपने जीवन को यापन करेंगे। उसने कभी भी धोखे से युद्ध नहीं।
आज सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जयंती पर मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देते हुए आज जिस तरह का जोश समाज में और हम देशवासियों में निकल कर आया है, वाकई ये सरकार में मैं आभार व्यक्त करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने आज अलख जगाई है जो लगभग 75 वर्षों से लोगों के दिलों में कहीं ना कहीं दबी हुई थी। और हमारे भारत का ऐसा इतिहास रहा है जिसमें हमारे वीर सपूतों ने, चाहे वो मुग़ल आए चाहे अंग्रेज़ आए, उनके सामने डटकर मुकाबला किया है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी ने मोहम्मद गौरी को 17 बार युद्ध में हराकर उसे दया के भाव से माफ़ भी कर दिया, परंतु जिस तरह से मुग़लों की एक छल कपट की नीति थी, उन्होंने जिस तरह से 18वीं बार में उनके ऊपर अटैक किया, तो ये एक हमारे वीरों की गाथाएं हैं जिन्हें हम याद भी करें तो कहीं ना कहीं हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज समाज ने यहाँ पर उनके एक चौक के निर्माण का जिस तरह से प्रस्ताव रखा है, मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि हम सभी पार्षदों ने भी जिस तरह से कहा कि बड़े गर्व की बात है कि हम देश के उन शहीदों का, उन वीर सपूतों के नाम पर कुछ ना कुछ चिन्ह अपने शहरों में, अपने नगरों में स्थापित करें, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियां बड़े गर्व के साथ उनको याद कर सकें। मैं आभार व्यक्त करती हूं सरकार का, जिन्होंने इतिहास के पन्नों को फिर से एक बार दोहराया है। कहीं ना कहीं जो मुग़लों का इतिहास, अंग्रेज़ों के इतिहास से हमारे स्कूल की पुस्तकें भरी पड़ी थी, उन्हें कहीं ना कहीं हमारे जो वीर सपूतों का इतिहास से बदला है, जिससे हमारे आने वाली जनरेशन जागृत होकर देश के लिए और ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने, हमारे जो वीर सपूत थे, उन्होंने देश की भक्ति की जिस तरह से भावना जगाई थी, वो हमारे अंदर जागेगी। मैं बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आभार व्यक्त। चौक के लिए प्रस्ताव डाला जाएगा जी, चौक के लिए अभी आज हमारे पार्षदों की सहमति से सर्कुलेशन में एक प्रस्ताव डाल देंगे, जिसमें हमारे जेई से, हमारे एक्शन से फिजिबिलिटी रिपोर्ट देकर इन्हें हम पूरी तरह से हैंड ओवर करते हैं। सम्राट पृथ्वीराज चौहान वो अप्रतिम योद्धा थे जिन्हें 13 वर्ष की छोटी सी आयु में जिनका राज्याभिषेक हुआ, जो बाहुबली, महाबली योद्धा होने के साथ साथ 64 कलाओं में और 14 विद्याओं में निपुण थे। सम्राट पृथ्वीराज चौहान वो व्यक्तित्व हैं भारत के इतिहास के जो शायद महाराज दशरथ के बाद दूसरे व्यक्ति हैं जिनके बारे में खुले में ये कहा जाता है कि वो शब्द भेदी बाण चलाना जानते थे। ऐसे हमारे चक्रवर्ती सम्राट महाराज पृथ्वीराज चौहान की जयंती मनाने के लिए आज करनाल के हम सब लोग इकट्ठे हुए। हमारा आज का संकल्प ये है कि यहाँ उनके नाम पर एक भव्य चौक बने। उस दिशा में नगर की जो महापौर हैं उन्होंने अपनी ओर से सैद्धांतिक स्वीकृति सार्वजनिक मंच से दी है। और आइए ना देखिए, आज सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जयंती पे एक छोटी सी बात और मैं आपके माध्यम से सब आपके दर्शकों श्रोताओं के साथ शेयर करना चाहूँगा, और वो ये है कि इतिहास के पन्नों में भारतीय महापुरुषों का जिक्र आनुपातिक दृष्टि से हम ये महसूस करते थे कई दशकों से कि वो कम था। मुग़ल जो कि आक्रांता थे, मुग़ल जो कि हमलावर थे, मुग़ल जिन्होंने कि हमारे पूर्वजों पर अत्याचार किए, उनके नाम पर तो अध्याय के अध्याय लिख डाले थे वामपंथी इतिहासकारों ने और अंग्रेज़ों के पोषित इतिहासकारों ने, लेकिन हमारे पूर्वजों का जिक्र कुछ पंक्तियों में हुआ करता था। हरियाणा की सरकार आज इस बात का श्रेय ले सकती है कि आज़ादी के 75 साल बाद ही सही हमने इतिहास की पुस्तकों में संतुलन लाने का काम करके दिखाया है। अब हरियाणा के बच्चे 7वीं कक्षा में 7वें अध्याय में सम्राट पृथ्वीराज चौहान और महाराज सुहेल देव को विस्तार से पढ़ेंगे, उनके संघर्ष को, उनकी उपलब्धियों को, उनके इतिहास को ठीक ठाक अनुपात में उसका वर्णन वहाँ पर किया गया है। इसी तरह कैथल ज़िले में मोहन सिंह मंढाड़ हुए हैं, मुग़लों के साथ टक्कर देने वाले हमारे पूर्वज, उनका जिक्र तक कहीं होता नहीं था हरियाणा के इतिहास की किताबों में। वो भी अब देखने और पढ़ने को मिलेगा। कहने का अभिप्राय ये कि हरियाणा बदल रहा है, हम अपने पूर्वजों को जानने और उनका सम्मान करने की दिशा में ठोस कदम, प्रभावी कदम उठा रहे हैं।
था बेसिकली हमने पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती के उपलक्ष्य में रखा है, तो उन्हीं के उपलक्ष्य में हमने यहाँ पे चौक बनाने की रिक्वेस्ट करी है मेयर साहब से, तो उनका काफ़ी हमें प्रोत्साहन मिला है। और बाकी समाज के जो भी रिप्रेजेंटेटिव थे सब ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, इसमें सब ने हमारा बहुत साथ दिया। तो हम आशा करते हैं कि आने वाले टाइम में यहाँ पे एक भव्य चौक बने और फ्यूचर में यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान जी की प्रतिभा भी लगे, जिससे लोगों को उत्साह मिले और उनसे प्रेरणा मिले कि जो उन्होंने 26 वर्ष की उम्र में कार्य किए हैं वो आज आने वाली युवा पीढ़ी उनको कैसे आगे लेके जा सकती है। ये मुख्य प्रोग्राम रहा है। आपकी ओर से और क्या क्या कार्य समाज हित में करवाए जाते हैं? जो भी काम है, सामाजिक काम है, हमारी बिरादरी से दूसरी बिरादरी से हम सभी कार्यों के लिए साथ खड़े हैं समाज के। तो इसके लिए आज मेयर के सामने बात रखी है। इससे पहले भी कोई डिमांड आपने रखी थी चौक के लिए? इससे पहले 1 साल पहले हमने रिक्वेस्ट एप्लीकेशन दी हुई है इनकी मेयर साहब को, तो उसका फॉलोअप अभी कंटिन्यूसली चल रहा है। तो अभी आज काफ़ी उन्होंने पॉजिटिव रिस्पांस दिया है, तो वो साथ है मेयर साहब, उनके आशीर्वाद से काम जल्दी से। शिलान्यास पहले ही कर दिया है? शिलान्यास अभी तो नहीं हुआ, ये खाली चौक है। शिलान्यास जो है वो प्रॉपर अप्रूवल के बाद ही होगा। चौक के निर्माण पे आज सरकार के प्रतिनिधियों से, जो कि योगेंद्र राणा जी हैं जिला प्रधान भाजपा के, हमारे वीरेंद्र चौहान जी आए हुए थे प्रवक्ता भाजपा के, और कर्नल देवेंद्र सिंह जी और रेणु बाला जी आश्वासन देकर गए कि हम इस चौक को पास करवा कर यहाँ पर मूर्ति स्थापना करेंगे। यदि बाई चांस कोई भी कमी रहती है तो मैं ये वादा करता हूँ जब भी कांग्रेस राज आएगा तो इसकी गारंटी मैं लेता हूँ कि पृथ्वीराज चौहान की भव्य मूर्ति हम स्थापित करेंगे, यदि ये इन्होंने नहीं की तो। ये मेरा प्रण है। चौक का आज शुभारंभ भी किया गया है। आज देखो बड़ा शुभ दिन है, पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती है। पूरा समाज यहाँ एकत्रित हुआ है और ये प्रण लिया गया है कि पृथ्वीराज चौहान जी की स्टैचू जो है, मूर्ति की स्थापना यहाँ हो, जो जीटी रोड से आते जाते लोग देखें और इससे प्रेरणा हासिल करें। आज मेयर करनाल की वो भी यहाँ थी, समाज ने उनसे आग्रह किया है कि इसके नोटिफिकेशन जारी हो, ये जगह हमें मिले और यहाँ पर ये मूर्ति की स्थापना हो, और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा करेंगे। और जैसा कि मैंने कहा था, अगर ऐसा नहीं होता, ये भाई जोगिंदर चौहान यहाँ खड़ा हुआ है, इसका फार्म साथ में है, हम वहाँ पर एक भव्य मूर्ति जो है वो खड़ी करेंगे। लेकिन ये मूर्ति जरूर खड़ी होगी पृथ्वीराज चौहान जी की, चाहे सरकार साथ दे तो या ना दे। अगर देगी तो बहुत अच्छी बात है, और हमें उम्मीद है कि ये भाई वीरेंद्र चौहान भी साथ में है, पार्टी में शामिल है, ये सारी कोशिश करके कराएंगे। अगर किसी वजह खुदा न खास्ता हम फेल होते हैं तो भाई जोगिंदर जी यहाँ हैं और वहाँ पे हम ये मूर्ति स्थापित करेंगे, लेकिन समाज करेगा जी। यशपाल जी, जहाँ तक जैसे कर्नल साहब ने संकल्प दोहराया समाज का, वो गजब का संकल्प है। समाज की ताकत उसके संकल्पों में ही दिखती है, और हम ये दृढ़ता के साथ कह सकते हैं कि क्षत्रिय समाज की भावनाओं को हरियाणा की सरकार, हरियाणा की वर्तमान सरकार बखूबी समझती है। हल्का सा हमने अनुरोध किया था महाराणा प्रताप के नाम पर बागवानी विश्वविद्यालय का नाम मुख्यमंत्री जी ने घोषित किया। इतिहास की किताबों में हमारे महापुरुषों सम्राट पृथ्वीराज चौहान समेत उनको स्थान देने का काम वर्तमान सरकार ने किया है। महापुरुषों के गौरव को, समाज के हैं वो, समूचे समाज के हैं, समूचे प्रदेश के और देश के हैं, उनके गौरव को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी केसरिया पताका को ऊंचा रखने के लिए जो कुछ करना पड़ेगा वो करेंगे। और हम ये कहते हैं कि जो कर दोगे वो भी कम रहेगा। सरकार भी तो हमारी ही है, समाज की ही है। सरकार को हम और आप चुनते हैं, तो सरकार, इस सरकार के बारे में बहुत स्पष्टता के साथ ये बात कही जा सकती है कि वो समाज की भावनाओं को समझती है, सब समाज के वर्गों को साथ लेकर के चलना जानती है, और ख़ास तौर पर महापुरुषों के मान सम्मान पर कतई कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। जल्द से जल्द ये चौक बने और इसका नोटिफिकेशन जारी हो, उसके लिए कोई प्रयास करेंगे? देखिए, मेयर महोदया ने, यहाँ के पार्षदों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं अपनी ओर से इस काम को आगे बढ़ाने के लिए। सैद्धांतिक सहमति आज सार्वजनिक मंच से दी है। जो दस्तावेजी कार्रवाई होती है, कागजी कार्रवाई, वो समय के साथ एक प्रक्रिया होती है, पूरी हो जाएगी। हम भव्यतव्य चौक बनाएंगे। ये आज का सम्राट पृथ्वीराज चौहान जयंती का सरकार का भी, सरकार के प्रतिनिधियों का भी, और उन सबसे बड़ा समाज होता है वो, उसका संकल्प है।
सातवीं के बच्चे भी पढ़कर उनके इतिहास को जान सकेंगे। ये जो जयंती मनाई जाती है विशेष तो जो समारोह होते हैं वो होते ही हमारी आने वाली जनरेशन के लिए, नए बच्चों के लिए होती है, नई पीढ़ियों के लिए होती है कि जिसके बारे में जो हमारे पूर्वज थे, हमारा जो इतिहास था, हमारे अग्रणी पीढ़ी को याद रहे, उनको पता चले कि हमारे समाज के जो लोग थे, जो महापुरुष थे, उन्होंने किस प्रकार से कार्य किए हैं और उन कैसे कैसे उन्होंने बलिदान दिए हैं। आज उन्हीं के बलिदानों की वजह से हम लोग जिंदा हैं। तो कोई भी समाज, कोई देश या कोई परिवार जो अपने इतिहास को, अपने अतीत को, अपने पूर्वजों को याद रखता है वो हमेशा तरक्की करता है और आगे बढ़ता है। और जो उनको भुला देता है वो कहीं ना कहीं अपना भी सब कुछ मिटा देता है। तो ऐसे ऐसे यदि कार्यक्रम होते रहे, अब पीछे जैसे आपने देखा महाराणा प्रताप की जयंती मनाई, और वैसे भी हमारा जो सरकार ने फैसला किया है कि हर महीने किसी न किसी महापुरुष की जयंती मनाएंगे। इसी प्रकार से अभी 2 दिन पहले करनाल के अंदर जैसे महर्षि कश्यप की जयंती मनाई, उससे पहले गुरु तेग बहादुर जी की जयंती मनाई। तो मैं तो आप सबसे एक निवेदन जरूर करना चाहूँगा, इस मंच के माध्यम से सारी समाज बैठा हुआ है, कि क्यों न आप भी एक ऐसा कार्यक्रम, चाहे महाराणा प्रताप का, चाहे पृथ्वीराज चौहान का, चाहे किसी और अपने महापुरुष का, क्यों न एक हरियाणा लेवल पर, सरकारी लेवल पर सरकार से मांग करके, माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करके, उसको भी हम यदि पूरे प्रदेश का एक ऐसा कार्यक्रम आयोजित करें कि जिससे हम सर्व समाज को इकट्ठा कर सकें और अपने जो नई जनरेशन है उनको भी इस बारे में पता चल सके। मैं ज़्यादा न कहते हुए, जो कि पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में ज़्यादा बताना, क्योंकि आप सब पढ़े लिखे हो, सबको पता है कि किस प्रकार से उन्होंने मोहम्मद गोरी के साथ 17 बार युद्ध करके उसको हराया, और 18वीं बार जैसे वो हारे और फिर किस प्रकार से गोरी ने उनके साथ जो अत्याचार किए। तो अब आपके सामने ऐसे ही जो आपका समाज है, और जो पृथ्वीराज चौहान जी थे बड़े दयालु थे, 17 बार उन्होंने जैसे माफ़ किया, आज भी जो हमारा समाज है, आज एक बात जरूर देखो कि मैं कहने में कोई बता ही नहीं पड़ता, हमेशा हमारा समाज गरीब के साथ खड़ा होता है। जो कमज़ोर वर्ग है, कमज़ोर व्यक्ति है, बिना बात के जाके जरूर खड़ा जाता है उसकी मदद करने के लिए, केवल और केवल ये अपने आप नहीं ये बात आई, ये बात भी कहीं पूर्वजों के गुणों की वजह से आप लोगों के बीच में आई है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि आज की जो राजनीति है, उस राजनीति में भी सिरों की ज़रूरत है। हम यदि एकत्रित होकर कोई भी काम आगे बढ़ाएंगे तो हम अपने समाज की जो गाथाएँ हैं, जो हमारे महापुरुष हैं, उनको भी कहीं ना कहीं सम्मान दे पाएंगे और अपने समाज को आगे बढ़ाने में कहीं ना कहीं हमारी अच्छी भूमिका रही है। हम सब यहाँ समाज के अग्रणी लोग बैठे हैं, हम क्योंकि आपका समाज है, आपके समाज के साथ 36 बरादरी के लोग मिलजुल कर चल सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बात की आप लोगों के अंदर कोई ना कोई। पृथ्वीराज चौहान के शत नमन करती हूँ, शत उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और पूरे समाज को बहुत बधाई देती हूँ कि हमारे भारत के गौरव इतिहास को रचने के लिए ऐसे वीर सपूत हमारे देश में हुए कि आज भी हम गर्व से याद करते हैं उन्हें। और इस जयंती के अवसर पर हमारे बीच में हम सबका मार्गदर्शन कर रहे, हमें एक संदेश दे रहे, उनकी प्रेरणा दे रहे, ऐसे हमारे बीच में बड़े भाई कर्नल जी, हमारे वीरेंद्र चौहान जी और हमारे छोटे भाई जोगिंदर राणा जी, जो आपके साथ जुड़कर, हमेशा समाज के साथ जुड़कर और सभी के साथ जुड़कर काम करते हैं। मेरे पार्षद मोनू जी, यहाँ पर जोगिंदर शर्मा जी और मेरे बड़े भाई जोगिंदर चौहान जी, जो हमेशा अभी भी कर्नल साहब ने जैसे ही कहा उन्होंने शहर से अनुमति दे दी। शायद जोगिंदर जी के मुंह पे कभी ना मैंने अपने समय में नहीं देखी, वो हमेशा हर बात के लिए तैयार रहते हैं। भाई भूपेंद्र नोतना जी, कर्नल एमपी सिंह जी, यहाँ पर शेखर जी, अमित जी, सभी समाज से जुड़े हुए भाई बंधुओं को मैं, क्योंकि आज से पहली बार मुझे अवसर मिला पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती के अवसर पर आने पर, और समाज में जिस तरह से एक बड़े गर्व के साथ और बड़े हक के साथ, पहले आप कई बार होता है कि चक्कर लगाए और फिर आप ये कहते हैं कि
सरकार से ये चाहिए, पर जैसे वीरेंद्र चौहान जी की बात में भी था कि हमें सरकार से तो जो चाहिए वो चाहिए ही, इसके साथ साथ अपने समाज में भी इस तरह से भावना होनी चाहिए कि हम अपने पूर्वजों को, उनको दिलों में जिंदा रख सके, अपने शहर में निशानियों के तौर पे जिंदा रख सके, अपने बच्चों के लिए इस तरह के संदेश हम छोड़ के जा सके। हमें बड़ा दुख होता है कि जहां आज़ादी के 75 वर्ष हुए, या तो हमारे इतिहास में जितने भी वीर सपूत वीरांगनाएं हुई, सर्वप्रथम तो चाहिए था कि हमें उन्हें श्रद्धांजलि के तौर पे हम अपने देश में, अपने शहरों में उनके स्मारक, उनके चिन्ह स्थापित करते, क्योंकि उनकी वजह से भारत की गौरव गाथा आज भी कायम है। क्योंकि अंग्रेज़ों ने और मुग़लों ने जिस तरह के अत्याचार हमारे समाजों के ऊपर किए, तो किसी ने सच ही कहा कि कोई तो बात थी कि हस्ती मिटती नहीं हमारे पूर्वजों में कोई ऐसी बात थी कि वो लोहा लेने के लिए तैयार थे। और तो दो शब्द मैं कहना चाहूँगा, ये स्मारक, ये मूर्तियाँ, ये क्यों ज़रूरी है हमारे समाज के लिए। हमने इतिहास पढ़ा है, जो भी बातें अभी कर्नल साहब ने कही हैं, चौहान साहब ने कही हैं, वो भी सत्य हैं, वो भी जानना ज़रूरी है। पर इन मूर्तियों को देख के किसी भी एज के, यंग एज से लेके ओल्ड एज तक किसी को भी ले लो आप, जोश आता है कि नहीं आता है? कैसा फील होता है? अच्छा लगता है। कैसा फील? आवाज़ से नहीं लग रहा है आपकी? अच्छा लगता है। करंट आवा है कि नहीं? न्यू को करंट आता है कि नहीं? करंट आवा। तो इसलिए ये चीज़ें और भी ज़्यादा ज़रूरी हैं। इतिहास भी बचाना है हमें, और उनकी जो ऊर्जा शक्ति जो उनके नाम से ही मिलती है ना, उसको हमें अपने साथ लेके चलना है। खास करके यंग जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इससे पहले हम क्लोज करें, मैं जोगिंदर जी से रिक्वेस्ट करूँगे सभी मुख्य अतिथियों का एक बार अपनी तरफ से स्वागत करें। आइए। हमने देखा वो महापुरुष की जातियों में भी बढ़ चुके हैं, और मैं तो यहाँ तक कहूँगा वो पार्टियों में भी बढ़ चुके हैं। अगर बीजेपी सत्ता में है तो महाराणा प्रताप बीजेपी के हैं, अगर कांग्रेस सत्ता में है तो महाराणा प्रताप कांग्रेस के हैं। सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन ये समाज यहीं रहेगा। वो आपके दिल में रहना चाहिए, ना कि किसी पार्टी में, किसी जाति विशेष में। और जहाँ तक उनके समाज को यहाँ लगाना है, मेयर साहबा भी बैठी है, सारे बीजेपी के लीडर बैठे हैं। चौहान, उनको याद कैसे कैसे करना चाहिए? मतलब 13 साल की आयु में जिसका राज्याभिषेक हो गया हो, जो योद्धा वो 14 विद्याओं का जानकार हो, जो योद्धा, मतलब निरोड़ा धनुष चलानिया नहीं था, निरोड़ा तलवार चलाने वाला, भुजबल वाला व्यक्ति नहीं था। 64 कलाओं का ज्ञाता, 14 विद्याओं का ज्ञाता, और उस विद्या का भी ज्ञाता जिसका जिक्र महाराज दशरथ के बाद तो सुना नहीं हमने, क्यों जी? रामायण में महाराज दशरथ के बारे में कहते हैं कि शब्द भेदी बाण उनको चलाना आता था। उसके बाद किसी का जिक्र आता नहीं। अगर किसी का आता है तो सम्राट पृथ्वीराज चौहान का आता है कि शब्द भेदी बाण चलाने की कला भी उनको आती थी। तो ऐसे अद्भुत महान पूर्वज की जयंती हम मनाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। चौक बने, भव्य बने। मेयर साहिबा, उन्होंने वचन दिया है कि इसके रास्ते में जो भी बाधाएं आएंगी उनको दूर वो आगे बढ़ कर के करवाएंगी। हम लोग सारे उनके साथ खड़े होंगे। भव्य तव्य चौक यहाँ पर बने, ये आज का हमारा संकल्प है, ऐलान है, घोषणा है, इरादा है। इसको सिरे पक्के तौर पर चढ़ाएंगे। और अपनी बात खत्म करने से पहले, जो दिल में दर्द लिए फिर रहे कई साल तक, डॉक्टर NP सिंह जी को याद है, सम्राट श्रुतिनो बृहस्पतिर्दधातु पयः पृथिव्यां पयो गदेशो पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोदाः विष्णोरराटमसि विष्णो सुनभद्रेष्ठो विष्णो सूर्यसि विष्णो द्रवसि वैष्णवमसि विश्ववेत्वः तमेर्देवतः वा भूतेवतः तुमने देखा इससे जीत नहीं सकते तो रात में युद्ध कराया। जब ये सो गए
सोते हुए ऊपर 3 बजे हमला किया था मोहम्मद गोरी ने और धोखे तक गिरफ्तार करके। उसके बाद भी ये लड़े, घायल होने के बाद भी आधी सेना तो सोते सोते कट गई थी पृथ्वीराज चौहान की। वो जज्बा ये राजपूत में हो सकता है। त्रिमूर्ति चौक है दिल्ली के अंदर, इजराइल यदि इजाद है तो राजपूतों की वजह से है। आपको गुमान होना चाहिए कि राजपूतों के अंदर वो जज्बा भी है। चाहे वो पाकिस्तान बॉर्डर पर पाकिस्तान के खुद जर्नल ने कहा था, ये राजपूत कम्युनिटी जहाँ खड़ी हो जाती है वहाँ पर यदि 10 भी खड़े हैं तो वे पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि राजपूत 21-22 कुल थे और पाकिस्तान की सेना पूरी फोर्स आ गई थी। वे नीचे तक लड़ते हुए ऊपर चले गए छत पर लड़ते जब तक। मैं बलबीर सिंह चौहान घरौंडा आज भारत के सम्राट भारतेश्वर पृथ्वीराज चौहान की 856वीं जयंती है। इस अवसर पर यहाँ उचाना गांव के पास पृथ्वीराज चौहान चौक पर इकट्ठे होकर के ये जयंती मनाई गई। इससे पहले करनाल में ही महाराणा प्रताप भवन के अंदर भी राजपूत महासभा ने जयंती का आयोजन किया और तत्पश्चात कुछ सदस्य वहाँ से यहाँ पहुँचे। बात यह है कि हमारा क्षत्रियों का जो इतिहास है वो बड़ा महान इतिहास है। क्षत्रिय सदा जो वेद ने हमें परमात्मा ने निर्देश दिए वेद के अंदर, उस अनुसार की जीवन शैली इस देश में सदियों से स्थापित की और अपने वैदिक शुद्ध आचरण पर यहाँ के सभी शासक लोग चलते रहे। जब यहाँ कुछ वैदिक व्यवस्था में गिरावट आई किन्हीं कारणों से, तो भिन्न मत उत्पन्न हो गए। फिर यहाँ पुराणों की रचना हो गई। पुराणों की रचना के अंदर बहुत कुछ जो है बातें काल्पनिक जोड़ी गई हैं। वहाँ पर पात्र तो हमारे देव देवियों को बना दिया गया है कोई बात समझाने के लिए, और फिर लोग उसको सच्चा इतिहास समझने लगे। वो सच्चा इतिहास नहीं है, उसमें कोई बात समझाने के लिए वो इस प्रकार की काल्पनिक कहानियाँ गढ़ी गई हैं। तो कुछ वेद से हट करके जब हमारा जीवन चरित्र डाउन आ गया, उसके कारण ही धीरे धीरे ये देश गुलामी की तरफ बढ़ा। जब तक वैदिक व्यवस्था थी तब तक भारत विश्व का गुरु था और विश्व का शासक भी था। जो ने इतिहास को तोड़ मोड़ के प्रस्तुत किया। जो महान राजपूत क्षत्रिय वीर थे उनके नाम सब छुपा लिए गए। जैसे पृथ्वीराज चौहान के ताऊ सम्राट विग्रहराज चौहान सारे भारत के जो सम्राट थे उनका कहीं नाम तक नहीं है। विक्रमादित्य जिनके संवत को सारे हिंदू जन प्रत्येक त्यौहार में प्रत्येक पूर्वजों की जन्म जयंती में प्रयोग करता है, उन सम्राट विक्रमादित्य का कहीं नाम नहीं है। इसी प्रकार सम्राट अमोघ वर्ष का नाम नहीं है। इसी प्रकार सम्राट मीर भोज प्रतिहार का नाम नहीं है। ऐसे ही राजा भोज परमार का नाम नहीं है। ठीक है, वैसे हम परंपरा से एक से दूसरी पीढ़ी से कुछ बातें सुनते आते हैं। यह व्यक्तिगत स्तर पर कुछ इतिहासकार किताबें लिख देते हैं, वो हमारे ध्यान में रहती हैं। इतिहास वही माना जाता है जो सरकारी तौर पर पढ़ाया जाता है, किंतु सरकारों ने आज तक अवहेलना की। नेहरूवादियों और कम्युनिस्टों ने कतई सत्यानाश कर दिया जो हिंदवी इतिहास था, अक्षत्रियों का इतिहास था।